अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी EDU 301 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग जो सब्जेक्ट है आपका, इसकी न्यू असाइनमेंट आ चुकी है, तो इसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, क्योंकि ना सिर्फ मैं असाइनमेंट्स जो है वो करूँगा बल्कि क्विज़ेज़ भी अपलोड करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट पे आएंगे, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का जो आपका सब्जेक्ट है EDU 301। यहाँ पे आपने ये देखें असाइनमेंट आपकी आई हुई है, तो असाइनमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास टाइटल है असाइनमेंट का, असाइनमेंट फ़ाइल है यहाँ पे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है नवंबर 23, और जो टोटल मार्क्स हैं इसके 15 हैं, और सबमिट आपने यहाँ से करना है। तो सबसे पहले आप असाइनमेंट फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वर्ड में फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इस फ़ाइल को आपने ओपन करना है। तो ये आपकी जो वो फ़ाइल है जो कि असाइनमेंट आपने करनी है, ये वो है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपका सब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट नंबर 1, टोटल मार्क्स इसके 15 हैं। ये कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लाजमी पढ़ लें। सबसे पहले तो यह है कि लेट असाइनमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। उसके बाद फ़ाइल आपकी करप्ट नहीं होनी चाहिए या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो लग जाएंगे। जो थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो ये है, तभी उसको रेड भी किया गया है क्योंकि ये लाजमी आपने इसको कंसिडर करना है। और वो ये है कि प्लेजरिज्म जो है वो आपने नहीं करनी। प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेजरिज्म अकर्स व्हेन अ स्टूडेंट यूजेस वर्क डन बाय समवन एल्स as if it was his or her own. However, taking the ideas from different sources and expressing them in your own words will be encouraged. तो प्लेजरिज्म बेसिकली होती क्या है, जो इन्होंने लिखा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लेजरिज्म ये होता है कि आप जो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी फ़र्ज़ करें मैं यही लिखना चाह रहा हूँ तो इसी को मैं कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करूँ, ये प्लेजरिज्म होती है। या फिर किसी और स्टूडेंट ने किया हुआ है, कोई असाइनमेंट की हुई है, आप उसी को उठा के जनाब अपना नाम चेंज कर देते हैं और नंबर चेंज कर देते हैं और उसको सबमिट करते, तो ये प्लेजरिज्म में आता है। यानी अगर आपका सेम आता है, दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सेम आंसर आ रहा हो, या फिर आपने कहीं गूगल से या कहीं से भी आपने मटेरियल उठाया और डायरेक्ट उसको पेस्ट कर दिया, तो ये प्लेजरिज्म होता है, इसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं, ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो गूगल यूज़ करता है और डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करता है, वहाँ से जो है वो असाइनमेंट करते हैं आप। तो अगर आप वहाँ से देख के अपने ही वर्ड्स में लिखते हैं चेंज करके, तो उसको प्लेजरिज्म में जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लेजरिज्म जो है वो स्टूडेंट को कैसे, जो टीचर है उसको कैसे पता लगेगी अगर मैं किसी स्टूडेंट से लेके तो सेम जो है वो नाम चेंज करके सबमिट कर दूं, तो ऐसा नहीं है। टीचर्स के पास जो है वो एक टूल होता है, उसको यूज़ करके डायरेक्ट पता लग जाता है कि किसी ने कॉपी किया हुआ है या नहीं किया और कहाँ से कॉपी किया है। और वो टूल है टरेंटीन से जो है वो डायरेक्ट पता लग जाता है। जो भी आपकी फ़ाइल होती है उसको आप अपलोड करते हैं, जो टीचर है वो उसको अपलोड करता है, और वहाँ पे जो भी चीज़ जहाँ से उठाई गई होती है, तो वो जैसे यहाँ पे रेड हुआ हुआ है, इस तरह रेड करके आ जाता है भाई ये जो है वो प्लेजरिज्म में है, और कहाँ से उठाया है उस स्टूडेंट ने ये भी पता लग जाता है। सो आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, मेन बात ये है। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। अगर आपकी डेट गुजर जाती है 23 के बाद आप जमा कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टल है, पोर्टल पे तो आप जमा नहीं करा पाएंगे 23 नवंबर के बाद, तो कोई स्टूडेंट अगर ईमेल करेगा तो वो भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और अगर आप विद इन ड्यू डेट में यानी 23 से पहले भी जमा कराते हैं ईमेल पे, तब भी जो है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आपको पोर्टल पे ही जाके जमा करानी है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि द सोल्यूशन फाइल शुड बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, द फॉन्ट शुड बी प्रेफरेबली ब्लैक एंड फॉन्ट साइज शुड बी 12 टाइम्स न्यू रोमन। असाइनमेंट है वो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सबमिट करानी है, PDF फॉर्मेट में नहीं करानी। उसके बाद जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपका 12 होना चाहिए, और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन। तो फ़ॉन्ट तो आपको पता है क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट यही है जो आपका लिखा गया, इसी को फ़ॉन्ट बोलते हैं। और जो कलर है इसका ये ब्लैक होना चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए।
उसके अलावा 12 जो है इसका साइज़ होना चाहिए। साइज़ क्या चीज़ है इसकी, वो ये है कि आप यहाँ पे आते हैं होम पे, तो ये देखें इसका जो 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना ये 12 होना चाहिए। अभी इन वर्ड्स को अगर मैं देखूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें 10.5 आ रहा है, तो ये गलत होगा। 10.5 नहीं करना, बल्कि आप सिलेक्ट करके इसको चेंज करेंगे, 12 पे लेके आएंगे। तो ये मैं आपको असाइनमेंट में भी बताता हूँ। उसके अलावा ये भी आप देखें तो 11 अमाउंट है, जबकि ये होना क्या चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन हमने रखना है। अब अगर आप क्वेश्चन पे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन एज अ टीचर टू ओवरकम द कंसेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन द क्लासरूम, ब्रीफली डिस्कस। तो क्वेश्चन आपका है कि आप एज अ टीचर जो है वो क्या जो आप मेजर्स ले सकते हैं, क्या आप तरीके अपना सकते हैं कि जेंडर बायस जो है इस चीज़ को आप अवॉइड करें। अब जेंडर बायस क्या चीज़ है, जेंडर बायस ये होता है कि आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं तो सामने आपके बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो जो मेल टीचर है वो हो सकता है कि बॉयज़ को ज़्यादा फेवर करे और गर्ल्स को मे बी ना करे इतना, या फिर गर्ल्स को ज़्यादा फेवर करे और जो बॉयज़ हैं उनको फेवर ना करें। सिमिलरली अगर फ़ीमेल टीचर होगी तो मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो फ़ीमेल को ज़्यादा फेवर करे और बॉयज़ को उतना ज़्यादा जो है वो फेवर ना करे। तो इसको बोलते हैं जेंडर बायसनेस। बायसनेस कहते हैं कि आप एक तरफ आपका रुझान जो है वो ज़्यादा हो, आप जो है वो इंसाफ जो है वो ना कर पाएँ। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपने इस चीज़ से अगर बचना है तो आप कैसे बचेंगे एज अ टीचर। ठीक है, कोई टीचर जो है वो किस तरह से, क्या तरीके अपना कर इस चीज़ से बच सकता है कि वो जेंडर बायसनेस ना इख्तियार करे। सो ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको 11 से 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप दरमियाना अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि मतलब ना ज़्यादा बहुत अच्छा और ना ही ज़्यादा बुरा हो, तो फिर आपको 6 से 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी असाइनमेंट या आपका जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब है आपका वो इनकम्प्लीट सा है, तो आपको 1 से 5 मार्क्स मिलेंगे। अब एग्जाम्पलरी यानी कि बहुत अच्छा जो है वो आपका जो असाइनमेंट है वो किस तरह की होगी, वो ये होगी अ कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेंशन्ड कंसेप्ट जेंडर बायस। यानी आपने जेंडर बायस को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करना है कि जेंडर बायस क्या है, थोड़ा सा आपने डेफिनेशन उसकी दे देनी है जेंडर बायसनेस की, जैसे मैंने आपको बताई है, और फिर जेंडर बायसनेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने आना है एफिशिएंटली डिफाइन द मेजर्स एंड वेज एनी फोर, कोई से 4 तरीके या वेज आपने इस तरह के बताने हैं जिससे आप जेंडर बायसनेस को इख्तियार करने से बच सकते हैं। ठीक है, जेंडर बायसनेस से किस तरह बचा जा सकता है, इसके कोई से 4 तरीके आपने बताने हैं। ठीक है, ताकि इस मसले को हल किया जाए जो क्लासरूम में अक्सर जेंडर बायसनेस होती है। तो अगर आपने इस तरह सा कर दिए तो आपको जो है वो एग्जाम्पलरी यानी कि 11 से 15 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो छोटा सा थोड़ा सा जो है वो आपने डेफिनेशन जेंडर बायसनेस की देनी है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसको, फिर कोई से 4 जो है वो आपने मेजर्स रेमेडीज़ बतानी है। और एक्सेप्टेबल क्या है, अ कम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेंशन्ड कंसेप्ट जेंडर बायस, कि आप थोड़ा सा जो है डेफिनेशन दे दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एंड पार्शली डिफाइन द मेजर्स एंड वेज टू ओवरकम दिस इशू इन द क्लासरूम, कि भाई आप आधे सोल्यूशन दे देते हैं, यानी उन्होंने 4 मांगे आपसे कोई से, आप 2 दे देते हैं या 1 दे देते हैं, तो फिर आपको 6 से 10 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे बुरे मार्क्स किसको मिलेंगे, एन इनकम्प्लीट आंसर, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं है, आपने जेंडर बायसनेस को एक्सप्लेन नहीं किया, उसको डिफ़ाइन नहीं किया। एंड डज़ नॉट मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है आपका उसको पूरी तरह से आपने हल नहीं किया, यानी आपने जेंडर बायसनेस की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दी, मेजर्स आपने एक दे दी या फिर दी ही नहीं, तो वो जो है वो इनकम्प्लीट होगा और आपको 1 से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप जब असाइनमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, वो आप बना सकते हैं अपनी वर्ड से। यहाँ पे जब आप फाइल में जाएंगे या जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। मोर टेम्पलेट्स में जाके मज़ीद टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो जो आपको इसमें से पसंद हो आप वो टेम्पलेट उठा लें। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यानी कि न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपने जाना है और ये आपका टाइटल पेज बन जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद फॉल 2023
EDU 301 जो कि आपका कोर्स कोड है, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग आपका सब्जेक्ट नेम, देन असाइनमेंट नंबर 1, और अगर कोई रोल नंबर है तो आप वो भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब दिखाने की चीज़ ये है कि असाइनमेंट तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आप अगर मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूंगा। ये देखें, ये मैंने ब्लू रखा हुआ है, तो ये मैंने ब्लू इसलिए रखा था कि आपको मैं बता सकूं कि देखें इसको ब्लू नहीं रखना, ठीक है। अगर इस तरह से आप हेडिंग देंगे या जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे ये आपका ग्रीन या ब्लू या कोई भी होगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने सब कुछ ब्लैक रखना है, तो इसको ब्लैक करेंगे हम, ठीक है। अच्छा तरीका यही होता है कि आप इसको बोल्ड करें जो आपके हेडिंग्स होती हैं। उसके बाद अब ये मैंने जेंडर बायस की डेफिनीशन दी हुई है कि वो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मैंने आगे जो है वो ये रेमेडीज़ दी हुई हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम बच सकते हैं जेंडर बायसनेस से। तो 4 उसने मांगे थे, मैंने 4 या फिर इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इसमें लिखते हैं। फिर आपने क्या करना है, जब आप ये लिख लेंगे सारा तो आपने इन सब को सिलेक्ट करना है। अगर तो आपने पहले से ही ये चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन रखा हुआ है और 12 मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था, तो अच्छी बात, नहीं तो आप इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से 12 कर देंगे और टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं उसको टाइप करके। तो ये था असाइनमेंट के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मैसेज भी कर दीजिएगा।